अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तमाम मेडिकल कॉलेजों को 3 सालों में मुकम्मल तौर पर लीज किया जाए। महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मकसद रियासत के हर गरीब और मुस्तहिक को आरामदेह मकान करना है फराहम। वरंगल ईस्ट हल्के में इंद्रमा मकानात के मुस्तहिकीन को असनाद तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर कोंडा सुरेखा का खिताब। श्री हरि ने तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियान के तौर पर संभाल ली जिम्मेदारी। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव समेत कई सियासी रहनुमाओं और ओहदेदारों ने श्री हरि को दी मुबारकबाद। एसीबी के हुकाम कई घंटों एक ही सवाल करते हुए से उधर इधर घुमा रहे थे। हम किसी से डरने वाले नहीं। एसीबी दफ्तर से तेलंगाना भवन पहुंचने पर बीआरएस की कारगुजार सदर केटीआर और हरीश राव का मीडिया से खिताब। किसान रैतु भरोसा स्कीम के तहत इमदाद के मुंतजर। कांग्रेस ने माक़ाबिल इंतखाबात अवाम से किए गए तमाम वादों को कर दिया फरामोश। ना ही वजीफे की रकम में इजाफा और ना ही खवातीन को माली इमदाद की फराहमी। हर महाज पर कांग्रेस हुकूमत का आवाम को धोखा। जख्तियार में मंदिर की तासीसी तकरीब में शिरकत के कविता का मीडिया से खिताब। IIT हैदराबाद में नौजवान साइंसदानों का बैनुल-अक़वामी इजलास इख्तिताम पसीर। दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक से नौजवान साइंसदानों की शिरकत। हैदराबाद डिक्लेरेशन का ऐलान। तेलंगाना इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। फर्स्ट ईयर में 66.4% और सेकेंड ईयर में 51.7% तलबा कामयाब। हिंदुस्तान और खबरस स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए रोड मैप करेंगे तैयार। खबरस में सदर निकोस के साथ दो तरफा बातचीत के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मीडिया से खिताब। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रियासत के 34 मेडिकल कॉलेजेस पूरी तरह से लीज हों और इस काम के लिए फौरी तौर पर एक्शन प्लान तैयार करें। इसके लिए ओहदेदारों के साथ एक कमेटी तश्कील दी जाए और कमेटी हर कॉलेज का दौरा करें और रिपोर्ट पेश करें जिसमें ज़रूरियात दरकार फंड्स की रकम काम को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली इमदाद और दीगर तफसीलात शामिल हो। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को ICCC में महकमा सेहत के ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC ने रियासत में मेडिकल कॉलेजों के ताल्लुक से ओहदेदारों के जरिए उठाए गए कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भर्ती, तदरीसी अमले की तरक्कियां, मेडिकल कॉलेजों से मुल्हक़ा अस्पतालों के बजट में इजाफा, मुतालिका कॉलेजों के लिए दरकार तिब्बी आलात और आसामियों को पूरा करने जैसे तमाम उमूर पर एक जामे रिपोर्ट तैयार करें। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत से जारी होने वाले फंड्स को फौरी तौर पर जारी किया जाए। रियासती वज़ीर जंगलात, माहौलियात व इंडोमेंट के वज़ीर कोंडा सुरेखा ने कहा कि कांग्रेस इंद्रमा स्कीम के तहत ज़िले वरंगल के इस्तेफादा कुनिंदगान को मकानात की इमदाद फराहम की जा सकें। वरंगल ईस्ट हल्के में MLA कैंप ऑफिस के अहाते में इंद्रमा घरों के मुस्तहिकीन को असनाद तकसीम करने का एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर कोंडा सुरेखा ने कहा कि रियासत तेलंगाना में गरीबों के लिए मकानात की तामीर का ख्वाब 15 साल बाद पूरा होगा। वज़ीर ने कहा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मकसद रियासत के हर गरीब को आरामदेह पनाह फराहम करना है। उन्होंने कहा कि हल्के में मुस्तहिकीन को हुकूमती उसूल व ज़वाबित के मुताबिक घर तामीर करने चाहिए। प्रोग्राम में सिटी मेयर गोंडू सुधारानी, जिला कलेक्टर सत्या सिरदार देवी, म्यूनिसिपल कमिश्नर चाहत बाबत छिपाई, साबिक MLC कोंडा मुरली, कॉरपोरेटर्स और दीगर ने शिरकत की। మరి మామూలుగా పేదవాళ్ళు కోరుకునేది ఇంత మూడు గుడ్డ అంటే ఉండడానికి ఒక చిన్న ఇల్లు, తినడానికి ఉపయోగ అన్నం, కట్టుకోవడానికి బట్ట, ఈ మూడే మనం కోరుకునేది. ఇలా బతకడానికి గాలి ఎట్లాగూ దేవుడిచ్చాడు. నీళ్లు కూడా ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ఎక్కడ నీళ్ళ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా
వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించి ఆ పరిష్కారం కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటి? ఇల్లు. ఇల్లు అనేది పేదవాడి కళ. ఆ కళ నెరవేరాలంటే మళ్ళీ ఈ రోజు ప్రజాపాలన వచ్చింది. ఆ రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల ముందు ఏదైతే చెప్పారో ప్రజాపాలన ద్వారా నిరుపేద సమస్యలన్నీ తీర్చి మళ్ళీ ఇందిరమ్మ రాజ్యం తీసుకొస్తామన్న మాటకు కట్టుబడి ఈ రోజు లక్షల కోట్ల రూపాయలతోటి మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. మనం श्रीहरि ने तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियान के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। उनको हाल ही में तेलंगाना काबीना में हुई तोसी में शामिल किया गया था। श्रीहरि ने पीर की सुबह अफजाइश मवेशियान, डेयरी सनत की तरक्की, खेल और यूथ सर्विसेज की वजारत की जिम्मेदारियां संभाली। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर श्रीहरि का पंडितों ने वेदक मंत्र के साथ पुरतिपाक खैर मकदम किया। बारिज़ा उन्होंने अपने लिए मुख्तस किए गए चेंबर में खुसूसी पूजा की और अपनी जिम्मेदारियां संभाली। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर जूपल्ली कृष्ण राव, मुतालिका महकमे जात के आला अहदेदार और दीगर मौजूद थे। वजीर श्रीहरि को जिम्मेदारियां संभालने पर जूपल्ली कृष्ण राव समेत कई सियासी रहनुमा और अहदेदारों ने मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि हालिया काबीना में तोसी के दौरान श्रीहरि के साथ A लक्ष्मण और G विवेक को भी वजारत में शामिल किया गया था, जिन्हें मुतालिका महकमे तफवीज़ किए गए हैं और अब ये वुज़रा अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। फार्मूला ई कार केस में BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की ACB तहकीकात इख्तिताम को पहुंची। हुकाम ने KTR से तकरीबन कई घंटों तक पूछगछ की। जांच के बाद वो ACB दफ्तर से तेलंगाना भवन पहुंचे। वहां पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि ACB ने KTR को फार्मूला ई कार रेस केस में पीर को पूछगछ के लिए हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया था। तेलंगाना भवन पहुंचने के बाद साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी चाहे कितने ही केस दर्ज क्यों ना कर लें, KTR ऐसी शख्सियत नहीं जो बल्कि वो एक कश्ती है। इस मौके पर KTR ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ACB के हुकाम कई घंटों तक एक ही सवाल करते हुए इसे इधर उधर घुमा रहे थे। उन्होंने कहा कि चिट्टी नायडू के लिखे हुए सवालात के अलावा वहां कुछ नहीं है। फॉर्मूला हमने दूसरे साल इस रेस को ना छोड़ने का पॉलिसी का फैसला किया है। मैंने ACB वालों से पूछा कि इसमें बदउनवानी कहाँ है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। KTR ने कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। रेवंत रेड्डी याद रखें। బిడ్డ నువ్వు ఎన్ని కేసులు పెట్టినా KTR గారు ఒక వ్యక్తి కాదు, ఆయన ఒక శక్తి అని లక్షలాది మంది BRS కార్యకర్తలు, BRS కుటుంబ సభ్యులు KTR ను ముట్టుకుంటే నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ హెచ్చరిస్తూ నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా ఆయన మళ్ళీ పిలిచి మళ్ళీ ఈరోజు పిలిస్తే మళ్ళా పోయినాం. ఎందుకంటే చట్టాన్ని గౌరవించే వ్యక్తులుగా, న్యాయస్థానాల మీద నమ్మకం ఉన్న వ్యక్తులుగా నువ్వు ఎన్నిసార్లు పిలిస్తే అన్నిసార్లు వస్తా అని చెప్పిన పొద్దున్నుంచి 9 గంటలు ఒకటే క్వశ్చన్, అటు తిప్పడుగుడు ఇటు తిప్పడుగుడు, తిరులమరలేసి మరల తిరలేసి అడిగిందే అడిగి నేను కుల్లం చెప్పిన ఇప్పుడే హరీష్ రావు గారు చెప్పినట్టు ఈడికెళ్ళి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫార్ములా ఈ రేస్ పోవద్దు అని చెప్పి మొదటి సంవత్సరం విజయవంతంగా నిర్వహించిన తర్వాత రెండో సంవత్సరం కూడా ఈడనే ఉండాలి అని చెప్పి ప్రభుత్వ పరంగా విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాము. తీసుకొని మరి కొంత డబ్బులు చెల్లించినాం. ₹1 కాదు కదా, 1 పైసా కూడా అవినీతి జరగలేదు. ఈడికెళ్ళి పైసా పోయింది, అక్కడ ఉన్నది, ఇలా అవినీతి ఎక్కడ ఉంది అనే అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులను అడిగినాం. సమాధానం లేదు. బెబ్బెబ్బే ఏంది అంటే ఫైల్ ఇటు పోయిందా, ఇటుకెళ్ళి పోయిందా, నువ్వు కుడి చేపులకి వెళ్ళి ఇచ్చినావు పైసలు, ఎడమ చేపులకి వెళ్ళి ఇచ్చినావు పైసలు అని చెప్పి పనికిమాలిన ప్రశ్నలు తప్ప, చిట్టినాయుడు రాసిచ్చి పంపిన ప్రశ్నలు తప్ప ఏమీ లేదు విషయం. అందుకే నేను మొన్న చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇది లొట్టపీస్ కేసు, ఈయన ఒక లొట్టపీస్ ముఖ్యమంత్రి. ఏది కాదు వీళ్ళతోని ఏం చేయరాదు. పరిపాలన చేత కాదు, ప్రజలకిచ్చిన హామీలు నెరవేర్చే దమ్ము లేదు. అందుకే దద్దమ్మ రాజకీయంతో ఇవాళ తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఇక మనకు నోటీసులు వచ్చుడు, మనం పోవుడు, ఇవన్నీ కూడా రొటీనే. పాత చింతకాయ పచ్చడి, దీన్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం కానీ
దీని గురించి ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం కానీ లేదు. పెడితే గిడితే 15 రోజులు జైల్లో పెడతాడు, పైశాచిక ఆనందం పొందుతాడు తప్ప వాడు పీకేది ఏమీ లేదు. లొట్టపీసు ముఖ్యమంత్రి. భయపడేటోడు ఎవడు లేడు. రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుపెట్టుకో, నీలాగా లుచ్చా పనులు చేసి 50 లక్షల బ్యాగులతో దొరికిన దొంగలు ఎవరు మా పార్టీలో లేరు. నీలాగా లుచ్చా పనులు చేసి అడ్డదారిలో పదవులు కొనుక్కొని ముఖ్యమంత్రి అవుడు, పిసిసి ప్రెసిడెంట్ అయ్యే లుచ్చా పనులు చేసినోడు ఎవడు కూడా లేడు. सदर तेलंगाना जागृति व रुकन खानूसाज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने जोगतियाल में वाक़ नवादुर्गा मंदिर की तासीस के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर कविता ने मुकामी ख़वातीन के साथ पूजा में हिस्सा लिया। मंदिर के पुजारियों ने रवायती अंदाज में कविता का इस्तकबाल किया, जबकि ओहदेदारों ने खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए कविता ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मानसून सेशन शुरू हो चुका है और किसान रैतु भरोसा स्कीम के तहत इमदाद के मुंतज़र हैं, मगर कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद सिर्फ एक मरतबा ही रैतु भरोसा स्कीम के तहत सिर्फ 60% किसानों को ही इमदाद फराहम की। बाकी 40% किसानों को इमदाद कब दी जाएगी, इस बारे में हुकूमत को वजाहत करनी होगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत गुज़िश्ता यासिंगी फसल की तरह सिर्फ इन किसानों को इमदाद देगी जिनके पास 3 एकड़ ज़मीन है, या फिर तमाम किसानों को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असेंबली इंतखाबात से कबल किसानों और अवाम से कई वादे किए, मगर इख्तिदार में आते ही तमाम वादे फरामोश कर दिए हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत ने ना तो पेंशन में इजाफा किया, ना ही खवातीन को 2500 रुपये माहाना इमदाद देने का वादा पूरा किया। हर महाज पर हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया है। कविता ने कहा कि जब उनकी पार्टी इन वादों की अदम तकमील और हुकूमत की ज़्यादतियों पर सवाल उठाती है तो BRS के सरबराह KCR, कारगुजार सदर KTR और हरीश राव को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में KCR से कालेश्वरम मामले पर पूछगछ की गई और आज KTR को ACB के सामने पेश होना पड़ा। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि हम इस तरह की हरासानी से डरने वाले नहीं। KTR ने बहादुरी से तहकीकात का सामना किया। हुकूमत का इस मौके पर तेलंगाना भवन को बंद करवाना और हमारे कारकुनों व कायदीन को बाहर ना निकलने देना अफसोसनाक और गैर जमहूरी इक़दाम है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी तमाम उमूर का जायजा ले रही है और अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करेंगे। అమ్మవారి దయ వల్ల జగిత్యాల ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. BRS హయాంలో ఎప్పుడైనా కూడా ఆధ్యాత్మికతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు చేసే ప్రయత్నం చేసినాం. అందులో భాగంగా మా BRS పార్టీ ఎంపీ అయినటువంటి దామోదర్ రావు గారు 90 లక్షల రూపాయలు నవదుర్గ సేవా సమితికి విరాళంగా మన ఎంపీ లాడ్స్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లానే మా తొలి చైర్మన్ గారు దావా వసంత గారు కూడా వారి ఫండ్స్ నుంచి వారు ఉన్నప్పుడు ఒక 10 లక్షల రూపాయలు పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి ఈ సేవా సమితికి మద్దతుగా నిలబడాలని మేమందరం కూడా ఇవాళ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం జరుగుతూ ఉన్నది. మరి ఇదంతా సందర్భం ఒకటి జరుగుతూ ఉంటే రాష్ట్రంలో ఇవాళ మరి రైతన్నలందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎప్పుడెప్పుడు మాకు రైతు భరోసా వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి కేవలం ఒక్కసారి రైతు భరోసా ఇచ్చిండ్రు తప్పితే ఇంకా ఎప్పుడు కూడా ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు. నిన్నగాక మొన్న ఒకసారి ఇస్తున్నామని మాట ఇచ్చిండ్రు, కానీ కేవలం 60% మందికి అంటే 3 ఎకరాల వరకు మాత్రమే ఇప్పటివరకు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి 3 ఎకరాల వాళ్ళకే ఇస్తారా, ఆ పైన ఇస్తారా, ఇయ్యరా, ఇస్తే ఎప్పుడు ఇస్తారు? మరి పోయిన సీజన్లో పెండింగ్ పడ్డ వాళ్లకు ఈ సీజన్లో ఆ బకాయిలను ఇస్తారా? మరి ఈ సీజన్లోనన్నా కరెక్ట్గా 100% మరి రైతు బంధు ఇస్తారా అనేటటువంటి విషయాన్ని ప్రభుత్వం ఎవరికి కూడా చెప్పడం భరించలేక రోజొక కొత్త డ్రామా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్నారు. ఒకసారి కేసీఆర్ గారికి కాళేశ్వరం మీద నోటీసు, ఇంకొక రోజు హరీష్ రావు గారికి నోటీసు, ఇంకొక రోజు ఇంకొక సీనియర్ నాయకుడికి నోటీసు. ఇవాళ మరి కేటీఆర్ గారికి మరి నాకు తెలిసి ఇది 5వ 6వ నోటీసు ఇవ్వడం, ఒకటి నోటీసులు ఇచ్చిన ప్రతిసారి ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒకటి మాట్లాడి మొత్తానికి ప్రజా సమస్యల నుంచి దృష్టి మరల్చాలే, వాళ్ళు పబ్బం గట్టుకోవాలని చూస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం. నేను ఈ వైఖరిని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాను. మేము ఎప్పుడో చెప్పినాం, నోటీసులు ఇస్తే పోతాం, జవాబిస్తాం, మేమేం తప్పు చేసింది లేదని మా పార్టీ తరఫు నుండి మా నాయకులందరూ కూడా అన్ని సందర్భాల్లో కూడా చెప్పినటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. అయినప్పటికీ ఇవాళ తెలంగాణ భవన్కి తాళాలేసి మా కార్యకర్తలు ఎవరు బయటికి వెళ్లకుండా చేసినటువంటి సందర్భాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మా కేటీఆర్ గారు మరి ఇవాళ విచారణకు హాజరైన ముందే చెప్పినటువంటి విషయమే, హాజరవుతామని. అందులో పెద్ద విశేషం ఏం లేదు, హాజరవుతాం, విచారణకు సహకరిస్తామని కూడా చెప్పినాం. ఇవాళ తను అక్కడ ఉండగా ఇవాళ భవన్లో మరి తాళం వేయడం అన్నది నిజంగా కూడా దుర్మార్గం.
మేము ఎప్పుడైనా కూడా ప్రజల పక్షానే నిలబడ్డాం, ప్రజల కోసమే పనిచేసినాం. అది రాష్ట్ర సాధన కోసమైనా, రాష్ట్రం వచ్చినాక అభివృద్ధి కోసమైనా అనే విషయాన్ని మరొకసారి తెలంగాణ ప్రజలకు తెలియజేస్తూ ఈ ప్రభుత్వం ఈ యొక్క వైఖరిని మానుకోవాలి, డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ మానుకోవాలి. हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नौजवान साइंसदानों का आलमी सतह का अहम इजलास कामयाबी के साथ अख्तिताम को पहुंचा। इस इजलास में दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक से 200 से ज्यादा नौजवान साइंसदानों ने शिरकत की। इजलास में आलमी इंसानियत को दरपेश साइंसी और समाजी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया गया। अख्तितामी दिन एशिया पैसिफिक खिते से ताल्लुक रखने वाली 12 नेशनल यंग एकेडमियों ने इलाकाई हम आहंगी को फरोग देने और एक नए नेटवर्क एशिया पैसिफिक यंग एकेडमीज नेटवर्क के क़याम की हिमायत करते हुए हैदराबाद डिक्लेरेशन को तस्लीम किया। ये नेटवर्क नौजवान और मिड कैरियर मुहक्किकीन को जोड़ने, उन्हें मजबूत बनाने और साइंसी क़यादत को परवान चढ़ाने के लिए एक इलाकाई ताउन प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस की क़यादत में यह पहला मौका है जब एशिया पैसिफिक खिते में नौजवान साइंसदानों की एक मरबूत साइंसी एकेडमी कायम की जा रही है, जिस पर तमाम रुकन ममालिक ने अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर ग्लोबल यंग एकेडमी के साबिक शरीक चेयर प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा ने कहा, ये एक तारीखी लम्हा है। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया है। फर्स्ट ईयर में 67.4% और सेकेंड ईयर में 51.7% तलबा कामयाब करार दिए गए। ये इम्तिहान रियासत भर में 22 मई से 29 मई तक मुनक्कद किए गए थे। इनमें न सिर्फ नाकाम होने वाले तलबा ने शिरकत की, बल्कि वो तलबा भी शामिल थे जो अपने नंबरों में बेहतरी लाना चाहते थे। इस बार जुमला 4.2 लाख तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। तलबा बोर्ड की सरकारी वेबसाइट के जरिए अपने नताइज चेक कर सकते हैं। बीआरएस के वर्किंग सदर वो तेलंगाना के साबिक वजीर के.टी. रामाराव ने कहा है कि सियासी हरासानी से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता और वो साजिश का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। एसीबी की जानिब से पूछगछ से कबल के.टी. रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें कानून और अदलिया पर पूरा भरोसा है और चाहे जितनी बार भी तलब किया जाए वो पूछगछ में जरूर शरीक होंगे। उन्होंने कहा, मैं पहले भी तेलंगाना के लिए जेल जा चुका हूँ, अगर दोबारा जाना पड़ा तो भी डरने वाला नहीं हूँ। एक बार नहीं 100 बार भी जेल जाना पड़े तो तैयार हूं। हमने हैदराबाद के ब्रांड इमेज में इजाफे की कोशिश की है। इन फैसलों से हम पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी को अगर हिम्मत हो तो लाई डिक्टेटर टेस्ट के लिए आए। लाइव डिक्टेटर टेस्ट के लिए आए। रेवंत रेड्डी ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। वो जांच और कमीशनों के नाम पर आवाम की तवज्जो हटाने की सियासत कर रही है। कांग्रेस आज बीजेपी की बातें कर रही है। उन्होंने मजीद कहा, हम में से 1 या 2 को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन लाखों कारकुनों पर मुश्तमिल केसीआर की फौज को छूने की किसी में हिम्मत नहीं। माजी में तेलंगाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टीआरएस थी, आज भी आरएस है। अगर 100 बार भी जांच के लिए बुलाया जाए तो आऊंगा और हर बार सच ही बोलूंगा। केटीआर ने कहा कि जुल्म, धमकियां और वेदनाएं उन्हें अपने मिशन से रोक नहीं सकती। हम हर साजिश के खिलाफ लड़ रहे हैं, झुकने वाले नहीं हैं। బీసీ వర్గాల ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు. 42% రిజర్వేషన్ ఇచ్చి 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తాం అని కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ లో చెప్పి మోసం చేసి ఈరోజు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు మరి రిజర్వేషన్ ఇవ్వకుండానే పోతున్న వైనాన్ని కూడా బీసీలు గమనిస్తా ఉన్నారు. రైతు బంధు పేరిట ఎలక్షన్ బంధుగా మార్చి ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రైతు బంధు వేస్తున్న విషయాన్ని రైతులు గమనిస్తున్నారు. నెలకు 2500 ఎగ్గొట్టిన విషయాన్ని ఈ రాష్ట్రంలోని మహిళలు గమనిస్తా ఉన్నారు. 2 లక్షల ఉద్యోగాలని చెప్పి फार्मूला ई कार रेस केस के सिलसिले में तेलंगाना के साबिक वजीर वो बीआरएस के सीनियर लीडर के.टी. रामाराव ने एसीबी के सामने हाजिर होने से पहले ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। 6 जमानतों के फरेब को बेनकाब करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस जितनी भी साजिशें करे, हम अवामी प्लेटफॉर्म पर इसे घेरते रहेंगे, बेनकाब करते रहेंगे। 420 वादों और झूठे ऐलानात के जरिए अवाम को धोखा देने वाली कांग्रेस की हकीकत हम अवाम के सामने लाते रहेंगे। इसी दौरान एसीबी की पूछगछ के पेश नज़र बीआरएस सदर और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से केटीआर ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वो पीर की सुबह नंदिनी नगर में वाक़े केसीआर की रिहाइशगाह पहुंचे और अहम मशवरे किए।
शहरी हैदराबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए पुलिस ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। 2023 के मुकाबले 2024 में ट्रैफिक चालानों की तादाद में इजाफा देखा गया है। हुकाम के मुताबिक 2024 में हेलमेट न पहनने के बायस 25.5 लाख चालान किए गए। इसी तरह मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हुई, जिसके तहत 86,048 अफराद को चालान किया गया। 2023 में ट्रैफिक चालानों की तादाद 19.1 लाख रही, जबकि 2024 में इस तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ। इससे जाहिर होता है कि 2024 में हैदराबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में नुमाया इजाफा हुआ है। इसी तरह मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए ड्राइविंग पर 2023 में 57,866 चालान किए गए। सीट बेल्ट ना पहनने के 22,300 केस दर्ज हुए। सड़कों पर गाड़ियों को सरपीट दौड़ाने के 30 केसेस भी दर्ज किए गए। पुलिस का कहना है कि शहरियों को कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मेरचल मलकाजगिरी जिले के केसरगुट्टा इलाके में वाक़ कदीम मंदिर के पीछे वाक़ लिंगला कुंटा मुकाम पर बास नामालूम अफराद की जानिब से खुफिया खजाने की तलाश में गैर कानूनी खुदाई की गई है। इस बात के शवाहिद हालिया दिनों में सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक स्वामी जी के मंदिर से कुछ फाजिले पर वाक़ कदीम शिवलिंग के पास पूजा के बाद गड़े खोदे गए। इस मुकाम पर एक मिट्टी का बर्तन, सुर्ख कपड़ा, हल्दी और पानी की बोतल जैसी मशकूक अशियाँ बरामद हुई हैं, जिससे शुबा होता है कि ये सब खुफिया खजाने की तलाश के लिए किया गया है। माजी में भी इस इलाके में खुफिया खजाने की तलाश के लिए इस नोवियत की सरगर्मियां मंजर आम पर आ चुकी हैं। अवामी हलकों में सवाल उठाया जा रहा है कि अब तक मुकामी हुकाम या महकमे आसार कदीमा की जानिब से इस वाक़े पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया है। अगर यह आसार वाकई खुफिया खजाने की खुदाई के हैं तो इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। शहरी हैदराबाद की एक 47 साला खातून ने बेगमपेट पुलिस से रुजू होकर इल्जाम लगाया है कि मुंबई के एक शख्स ने शादी का झांसा देकर न सिर्फ उसकी इस्मत दरी की बल्कि उससे लाखों रुपए भी हड़प लिए। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा खातून की मुलाकात 42 साला शशिकांत काकड़ से एक मैट्रिमोनी साइट पर हुई थी और बाद में दोनों फेसबुक पर राबिते में आ गए। जनवरी 2023 में मुलजिम शशिकांत पहली बार हैदराबाद आया और एक स्टार होटल में क़याम किया। वहीं उसने शादी के वादे के साथ कई बार खातून का जिनसी इस्तेहसाल किया। मुलजिम ने मुतासिरा खातून और उसके खानदान से तकरीबन 25 लाख रुपए इकट्ठा करके उसे उसकी बहन के बैंक अकाउंट के जरिए शेयर मार्केट में सरमायाकारी के बहाने लगाया और बादशाह मुंबई फरार हो गया। जब खातून ने हाल ही में उससे शादी का मुतालिबा किया तो उसने इनकार करते हुए बातचीत बंद कर दी। खातून ने इल्जाम लगाया है कि जब दबाव डाला गया तो उसने उनकी निजी तस्वीर और वीडियोस को आम करने की धमकी दी। खातून की शिकायत पर इस्मतदरी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तेज रफ्तार बाइक की जद में आकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक हो गया। ये वाकया हैदराबाद के PHB पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक महलू की शिनाख्त श्रीकांत के तौर पर की गई है, जो आंध्र प्रदेश के जिले मगरबी गोदावरी का रहने वाला था। वो कुकटपल्ली में मुकीम था और हाईटेक सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहा था। तफसीलात के मुताबिक हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात श्रीकांत एक ऑटो में सफर करते हुए JNTU चौराहे पर उतरा। वहां से KBH पुलिस स्टेशन की सिमत सड़क अबूर कर रहा था कि इसी दौरान मियाँपुर की तरफ से तेजी से आने वाली एक बाइक ने उसे टक्कर दे दी। इस हादसे में वो शदीद जख्मी हो गया। फौरी तौर पर उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर की भवानी कॉलोनी बंडलागुड़ा जागीर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुमारास्वामी ने अपनी बीवी मायूनिका पर हमले के बाद ये समझकर कि वो हलाक हो चुकी हैं, खौफ के मारे फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक कुमारास्वामी और मोनालिका का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से हैं और उनकी शादी को 1 साल हुआ है। दोनों शौहर बीवी के दरमियान एक कंगन की गुमशुदगी पर झगड़ा हुआ, जिस दौरान कुमारास्वामी ने बरहमी में आकर बीवी को थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगने के बाद मायूनिका बेहोश हो गई। इंस्पेक्टर कास्ट्रो के मुताबिक कुमारास्वामी को महसूस हुआ है कि उसके थप्पड़ से बीवी मर गई है और कानूनी नतायज से खौफजदा होकर उसने घर में फांसी लगा ली। पड़ोसियों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया।
जिले आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले बरसाई पेट के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 2 अफराद की मौत हो गई और 3 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों के मुताबिक कार बेकाबू होकर दरख्त से टकराने से 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत तशवीशनाक है। यह हादसा पीर की सुबह पेश आया। ये कार बेलमपल्ली से आदिलाबाद जा रही थी। जख्मियों की शिनाख्त आदिलाबाद जिले मुस्तकीर के रिक्शा कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले ए राजू के अफराद खानदान के तौर पर हुई हैं। शहर हैदराबाद की PVNR एक्सप्रेस वे पर हालत नशा में एक नौजवान ऊंट दौड़ाता हुआ नजर आया। इस अहम रूट से गुजरने वाले कार में सवार बाज नौजवानों ने उसकी वीडियो ली। बारजा ये नौजवान नशे की हालत में ऊंट पर ही सो गया। इस नौजवानों ने हिम्मत करते हुए कार को रोका और उस ऊंट की रस्सी को वहां लगे पोल से बांध दिया, क्योंकि इस ऊंट के सबब वहां से गुजरने वाली गाड़ी सवारों की जिंदगियों को खतरा था और ऊंट बेकाबू भी हो सकता था। उन्होंने इस नौजवान से इस बारे में पूछने की कोशिश की, ताहम वो हालत नशे में होने की वजह से जवाब देने से कासिर था। इन नौजवानों ने अपने सेलफोन में कैद इस मंजर को वायरल कर दिया। इस वीडियो को देखने वाले शहरियों ने तशवीश का इजहार किया और इस नौजवान के खिलाफ कार्रवाई करने पुलिस से ख्वाहिश की। शहरियों ने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा है कि जानवर को इस तरह सड़क पर छोड़ने से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है बल्कि बड़े हादसे का खदशा भी बढ़ जाता है। शहरियों ने इस इक़दाम पर सोशल मीडिया पर उन नौजवानों की सताइश की जिन्होंने बरवक्त मदाखलत करके मुमकिन हादसे को टाल दिया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने हैदराबाद के मशहूर गांधी अस्पताल का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे-जात और इमारतों की देखभाल और मरम्मत की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट और तिब्बी अमले से मुलाकात करते हुए बेशतर पहलुओं पर मालूमात हासिल की। उन्होंने कोविड के दौरान कायम करदा ऑक्सीजन प्लांट का भी दौरा किया। उन्होंने अस्पताल की ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हिदायत जारी की। बारजा वजीर किशन रेड्डी ने अस्पताल में अमले की मौजूदा तादाद, डॉक्टरों की कमी और दस्तयाब तिब्बी सहूलियात के बारे में तफसीलात दरियाफ्त की। किशन रेड्डी ने मरीजों से बातचीत करते हुए तिब्बी खिदमात के मियार के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कितने ओहदे हैं, कितने अमले की तकर्री की गई हैं और किन तिब्बी टेस्ट की सहूलियात मुयस्सर हैं। उन्होंने इस्तफसार किया कि यहाँ सब मरीजों को एकसा तौर पर तिब्बी मुआयना फराहम किया जा रहा है या नहीं और किस किस्म के केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। मरकजी मुमलिकती वज़ीर स्किल डेवलपमेंट व अपेरेंटशिप जयंत चौधरी ने आज सुबह हैदराबाद में प्रधानमंत्री नेशनल अपेरेंटशिप और रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। ये मेला तारीखी निज़ाम लॉ कॉलेज ग्राउंड में मुनक़्क़द किया गया, जहां नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस रोजगार मेले में मुख्तलिफ शोबे-जात से ताल्लुक़ रखने वाली 80 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की और नौजवानों को रोजगार और मुलाजिमत के इम्कानात से मुतालिक तफसीलात फराहम की। तकरीबन 25 से ज़्यादा इदारों ने अपेरेंटशिप के मौके पर पेश करते हुए नौजवानों को सीखते सीखते कमाई का मौका फराहम किया। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता महारत तरक्की बोर्ड्स ने भी इस मेले में शिरकत करते हुए कंपनियों और मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद नौजवानों को रहनुमाई फराहम की। इस तरह मुख्तलिफ मालियाती इदारों ने कर्जा सहूलियात के बारे में आगाही फराहम की। उनमें खुद रोजगार, तालीमी कर्जे, स्टार्टअप, खिदमत और दीगर मालियाती सहूलियात से मुतालिक मालूमात भी फराहम की गई। इस मौके पर वजीर चौधरी ने खिताब करते हुए कहा, नौजवानों के लिए इस वक्त बेशुमार रोजगार के मौके मौजूद हैं। हुकूमत इनके लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। इससे कबल रियासती वजीर IT श्रीधर बाबू ने कहा, रियासती हुकूमत नौजवानों के रोजगार के मौके में बेहतरी लाने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। आलमी यौम योगा के मौके पर AP के विशाखापट्टनम शहर को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस अहम प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं, जिसे रियासती हुकूमत एक बावकार तकरीब के तौर पर मुनक़्क़द करने जा रही है। साहिली शहर विशाखापट्टनम में योगा आंध्रा के नाम से मुनक़्क़द होने वाले इस प्रोग्राम के लिए तमाम तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुंतज़िमीन का कहना है कि यह प्रोग्राम एक तारीखी और बेमिसाल तकरीब साबित होगा। इंतज़ामिया की जानिब से तकरीब की कामयाब मेज़बानी के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी की जा चुकी है और मुख्तलिफ सतहों
प्लेटफॉर्म पर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। तकरीब में हजारों की तादाद में शुरका की आमद मुतवक्किल है, जिनके लिए सिक्योरिटी, ट्रैफिक कंट्रोल, तिब्बी सहूलियात और पानी और ताम का खास बंदोबस्त किया गया है। समंदर किनारे खुसूसी योगा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहां सूरज के तुलू के वक्त इज्तिमाई योगा का मुजाहरा किया जाएगा। रियासती हुकूमत और मरकजी वजारत आयुष के इश्तिराक से बैनुल-अक़वामी योगा माहिरीन को भी मदऊ किया गया है, जो मुख्तलिफ आसन और टेक्निकों की तरबियत देंगे। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़ खलाई मरकज़ को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई है। बाज़ नामालूम अफराद ने चेन्नई में मौजूद CISF के दफ्तर को फ़ोन करके दावा किया कि श्रीहरिकोटे के मरकज़ में बम नस्ब किया गया है। फ़ोन कॉल के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस हो गई और पूरी इमारत और अतराफ के इलाकों की तलाशी ली। इस सिलसिले में तिरुपति पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीक़ात शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कॉल कहाँ से और किसकी तरफ से की गई। AP के करनूल जिले के कोसगी मंडल के करीब वाक़े एरुआंका इलाके में एक तेंदुए की मौजूदगी ने सनसनी फैला दी। मुकामी अफराद ने एरुआंका में तेंदुए को देखकर हुकाम को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही बड़ी तादाद में देहाती मौके पर पहुंच गए और तेंदुए को देखने के लिए जमा हो गए। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर अवाम को तेंदुए के करीब जाने से रोक दिया और इलाके को खाली करवा दिया। महकमे जंगलात के हुकाम के मुताबिक तेंदुआ मुमकिन तौर पर बीमार है और इसी वजह से वो दौड़ने से कासिर हैं। हुकाम ने मजीद मुआयने और हिफाजत के लिए जरूरी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.